वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सिमरनजोत है और मैं आपको मैथ्स टीच करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ऑन दैट इज ऑन द क्लास 10th, और हमारा ऑलरेडी चैप्टर जो चल रहा है दैट इज ऑन गोइंग चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हम उसके एक्सरसाइज 11.2 के पहले 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। तो आई विल स्पीक इट आउट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A brooch is made with silver wire in the form of a circular circle with diameter 35 mm। तो एक ब्रोच है, ठीक है, सर्कल शेप में बना हुआ है, सिल्वर वायर यूज हुई है, टोटल सिल्वर वायर यूज हुई है। इज मेड विद डायमीटर ऑफ 35 mm। तो 35 mm का हमने ऐसे डायमीटर ड्रॉ करना है। तो ये डायमीटर जो है दैट इज ऑफ 35 mm, तो ये हम साइड में लिखेंगे। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। जो ये 5 डायमीटर्स है ना, एक ये है और ऐसे बाकी के बने हुए हैं। तो ये 5 डायमीटर्स को बनाने में भी इसी सिल्वर वायर का यूज हुआ है। मैं आपके लिए बना देता हूं, देखिए। ठीक है, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 हो गए, है ना। तो थोड़ा सा मेरे ना वो डिफरेंस आगे पीछे है, तो आपने वो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा आप समझ के चलें, क्योंकि ये इक्वल स्पेसेस होंगी। तो थोड़ी मेरी बड़ी छोटी बन गई है क्योंकि मैं स्केल तो यूज कर नहीं रहा हूं। तो ये जो डायग्राम है ये ऐसे बना हुआ है कि इसके 5 इक्वल डायमीटर्स, मतलब कि 10 इक्वल पोर्शन हुए हैं। यहां से अगर काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोर्शन हैं, इक्वल पोर्शन। तो इसमें क्या बोला उन्होंने फाइंड आउट करने को? फर्स्ट पार्ट है, पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर में वैसे बनाया हुआ है। फाइंड फर्स्ट पार्ट द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। कितनी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज हुई है इसको बनाने में। एंड सेकंड पार्ट द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। एक जितने सेक्टर्स में बटा है, एक सेक्टर का एरिया कितना है वो फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया गया? डायमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच लिख सकते हो आप। दैट वाज 35 mm। तो रेडियस कितना होगा? थर्टी फाइव बाई 2 mm वाला भी लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आगे आगे ना फॉर्मूले में कहीं पुट होगा तो कटिंग वगैरह होगी। तो आप इसको डिवाइड करके 17.5 लिखना जरूरी नहीं होता, वैसे करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स द सर्कल इज डिवाइडेड। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? जो हमारा n है वो n क्या लेंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। देयरफॉर हमारा जो एंगल ऑफ ईच पार्ट, ईच सेक्टर कितना होगा? देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, देन पूरे 360 को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो एक सेक्टर का डिग्री कितनी होगी? 36 डिग्री, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक सेक्टर आप चूज कर लो, उसका एंगल थीटा जो होगा दैट विल बी 36, जो कि हमने बाद में फाइंड आउट करना है इसका एरिया ना, बाद में बात करेंगे। नाउ हमें उन्होंने बोला क्या हुआ है फर्स्ट पार्ट में? टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज। वायर कहां कहां यूज हुई है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में और 5 डायमीटर्स में। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज, कितनी लेंथ यूज हुई है?
एक तो 2 पाई आर दैट इज सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर 5 इंटू डी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डी डायमीटर को डी लिखा था क्योंकि ये यूज होना था, मुझे पता था। जहां पे डायमीटर नहीं यूज करना होगा तो वहां पे डायमीटर का डी देने का जरूरत नहीं होती। 2 इंटू 22/7। तो रेडियस कितना है इसका हमने निकाला हुआ है 35/2। तो मैंने जैसे बताया था कि कटिंग 17.5 लिखने की जरूरत क्यों नहीं होती, ये सीधा सीधा कट आउट हो गया। ओके एंड प्लस है 5 इंटू 35। तो यहां पे आ जाएगा 22 इंटू 5 दैट विल बिकम 110। ठीक, प्लस 35 इंटू 5 5 3 15 होता है, 5 5 25 होता है। ठीक है, सो सीधा सीधा पता चल रहा है 150 प्लस 25 दैट विल बी 175। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 285 सेंटीमीटर mm। 285 mm of length of wire was used to make the brooch। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बहुत इजी। वैसे तो पिछली वीडियो में बखूबी आपने कर लिया होगा, आपको पता भी होगा। इस वाले में मैं ये क्वेश्चन में करवा देता हूं, बाकी आप धीरे धीरे निकाल ही लेते हैं, मुझे पता है आपका। ठीक है, मुझे जो फॉलो करते हैं इतने होशियार तो हो ही जाते हैं कि सम्स मैं जैसे समझाता हूं आगे कर लेते हैं। R was 35/2। आगे बस और कटिंग नहीं हो पा रही है, तो यहां पे आ जाएगा 35 इंटू 11 385 और नीचे 2 2 4। कटिंग करके क्या आएगा पॉइंट्स में 4 9 36 है ना, 2 बच गया, 4 5 4 6 24, 10 बच गया, 4 2 8 4 5 ठीक है 4 5 20। तो 96.25 mm स्क्वायर, सॉरी mm स्क्वायर, मिलीमीटर था ना, mm स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज फॉर्म्ड। तो ये था बहुत ही इजी आपका 9th क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे हैं तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन करवाऊंगा, बाकी पोर्शन फॉर्मूला लगा के छोड़ दूंगा। फॉर्मूला आपने सॉल्व खुद करना है, सॉल्व आप खुद करोगे पेपर में भी आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं ही सॉल्व करता रहूंगा फटाफट देख के लिखते रहोगे, आप मल्टीप्लीकेशन तक खुद नहीं करके देखते। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, फॉर्मूले तक निकाल के आगे छोड़ देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, सोल्यूशन निकालना ईजी हो जाता है, पेपर में भी काम आता है। तो इसे आप कर लीजिए फटाफट से नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, उनमें तो मैं फॉर्मूले तक बता के आपको छोड़ दिया करूंगा, आपने आगे खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम करेंगे साथ साथ में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने आपको फॉर्मूले तक पहुंचा देना है, सोल्यूशन आपने जो है खुद निकालना है। तो आप अपनी बुक के पीछे चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर कैसे आया। आगे जितने भी आंसर है मोस्टली उनका डेसिमल में आंसर नहीं निकाला हुआ है, तो आपके लिए तब भी ये एक तरह से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा 10th, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, द अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अगर हम अम्ब्रेला देखेंगे, अम्ब्रेला को वैसे तो होती है ऐसे ना, बनी होती है, इसके ऐसे रिब्स होते हैं, है ना, तो ऐसे रिब्स चल रहे होते हैं, 4 इधर और 4 ही पीछे होंगे, ऐसे चल रहे हैं। तो जो अम्ब्रेला है एक्चुअल में वो तो ऐसे दिखती है, तो सर्कल पार्ट कहां पे है? अगर वो बोले इसको ऊपर से देखेंगे तो अम्ब्रेला कुछ ऐसे दिखेगी आपको, गोल, इट विल लुक लाइक दिस ना। तो ऊपर से देख रहे हैं 8 इक्वल रिब्स बन रही है उनकी, ऐसे 1 2 3 4 पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिब्स होती हैं। एक मतलब के जो सेक्टर बन रहा है ना उसको यहाँ पे रिब्स बोल रहे हैं। तो 8 इक्वल रिब्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो उन्होंने रेडियस दिया हुआ है हमें 45 ईच रिब का, जो हमारा सर्कुलर पोर्शन बन रहा है। तो रेडियस ऑफ सर्कल 45 दिया हुआ है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ
रिब्स हमें बताएगी हैं एन, जो कि एन है, दैट आर 8, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टीशंस बोल सकते हो, 8 पार्टीशंस हैं। तो हमारा जो हमने एंगल निकालना है, देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेक्टर, थ्री 360 डिवाइड बाय एन होता है। एन क्या है हमारा 8, तो इसको डिवाइड कर दो, 8 4 32, 4 बचा 8 5 40, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल किसी भी एक आप सेक्टर की बात कर लो तो वो है 45, ठीक, कोई भी एक सेक्टर की बात कर लो। आपके पास थीटा भी आ गया, आपके पास नंबर ऑफ रिब्स है, रेडियस पता है, आपको क्या निकालना है, ईच रिब का आपने एरिया निकालना, मतलब कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपने निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए और अपना आंसर निकालिए। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ, तो आपने 22/7 ही पुट करनी है, और जहां तक कटिंग होती है वहां तक कीजिए, अगर नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए। आपका आंसर जो आप पीछे मैच कर सकते हैं, अगर मैच हो रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं हो रहा होगा तब भी आपने मुझे बताना है कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, इस नंबर पे मैसेज करके, तो मैं आपको सॉल्व करवा के बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा। तो इसी तरह से हमारे 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A car has two wipers which do not overlap. एक कार के 2 वाइपर हैं जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वाइपर कैसे चलते हैं, सपोज एक ये वाइपर है, ये ऐसे चल रहा है ना, इतना एरिया साफ कर रहा है, तो क्या है ये सेक्टर ही हुआ। इसी तरह से एक दूसरा वाइपर भी है, वो बोल रहे हैं कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे, दोनों वाइपर तो अलग अलग चल रहे हैं, दोनों दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। तो दोनों वाइपर्स की लेंथ तो सेम है, तो उन्होंने क्या बताया आगे, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे ब्लेड की लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 होगा। तो एक्चुअल में क्या है जी, दीज आर द रेडियस ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड, एंड ऑल्सो उन्होंने क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर के बाद स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 सेंटीमीटर, कितना एंगल कवर अप कर रहे हैं वो 115 डिग्री, तो ये भी 115 कर रहा होगा, दोनों के डीटास भी सेम होंगे, सेम वो चलते हैं ना, सेम मोशन से। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो जब वो इकट्ठे एक बार में चलते हैं तो कितना कितना एरिया वो स्वीप करते हैं, कितना एरिया वो पूरा साफ करते हैं। तो रेडियस ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ हमें 115 डिग्री, बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या करना है आपने, एरिया द एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप, ठीक है। या फिर एरिया क्लीन्ड बाय द वाइपर्स कितना होगा, कितना एरिया क्लीन करते हैं एक बार में, 2 times द एरिया ऑफ सेक्टर, 2 है ना, 2 सेक्टर हमारे पास, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाए और वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे भी पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो आपने 22/7 ही पुट करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों, मैंने आपके लिए फिगर्स बना दी, फिगर्स बनाना बहुत जरूरी होता है, इजी हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना, तो फिगर्स जरूर बनाया कीजिए हर क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट भी हम 2 क्वेश्चन इकट्ठे, वैसे तो एक ही करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है वो मैं करवा देता हूं, सारे क्वेश्चन आपसे नहीं करवाने, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, उससे नेक्स्ट वाले जो 2 क्वेश्चन बचेंगे इस एक्सरसाइज के, दैट यू विल डू, उसके मैं आपको डायग्राम्स बनवा के दे दूंगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 12th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो वो क्वेश्चन क्या है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.14. तो क्या है, एक लाइट हाउस जो है
ऐसे लाइट हाउस क्या होता है, जो सी के कॉर्नर पे ऐसे बना होता है, क्या होता है लाइट हाउस का काम कि उसने लाइट स्प्रेड करनी होती है एक पर्टिकुलर रेंज पे सी की तरफ, ताकि क्यों करनी होती है, ताकि ऐसे ना वो लाइट स्प्रेड कर रहे हैं तो लाइट ऑब्वियसली ऐसे हो रही होगी ना कुछ किलोमीटर डिस्टेंस पे, लाइक दिस समथिंग। तो ये क्या है, लाइट क्या बना रही है, दैट इज मेकिंग अ सेक्टर। उस सेक्टर का एंगल कितना है, थीटा 80 डिग्री, और इस सेक्टर का रेडियस कितना बताया हुआ उन्होंने, 16.5 किलोमीटर। तो वो सी का कितना पोर्शन जो है लाइट से वो कवर अप होता है कि वो कितने शिप्स को वो बचा पाती है अंडर वाटर रॉक से। अगर वो लाइट पड़ती है हम रॉक्स पे रात के टाइम पे, तभी वो बच पाते हैं रात के टाइम शिप्स जो बच पाते हैं। अदरवाइज क्या है कि इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है रात को सी में खास करके। तो ये लाइट हाउस जो है वो काम करता है, लाइट डालता रहता है, जहां पे रुक जाती है लाइट पता चल जाता है वहां पे कुछ है, तो वहां पे फोकस करके देख लेते हैं। तो कितनी एरिया वो शिप्स को वॉर्न कर पाता है वो हमने निकालना है। तो रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ हमें, 16.5 किलोमीटर। थीटा एंगल ऑफ सेक्टर 80 डिग्री। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 बोली है तो वो ही पुट करेंगे। पेपर में ना अगर आप भूल जाओ तो ये लिख लेनी चाहिए डायग्राम के साथ, ताकि आप भूलो ना, ये बार गलत हो जाता है, फिर आंसर नहीं सही आता। तो अब इसके साथ हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द सी वेयर द शिप्स आर बाउंड, वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमने, .14 को हम 314/100 पॉइंट हटा के लिख देते हैं सीधा, इजी हो जाता है। 16.5 को भी हम 165/10, ये इसको भी 165/10, तो इजी हो जाता है कटिंग वगैरह करनी, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको। 8 पे कट गया, ठीक है, 4 2s are 8, 4 9s are 36, ठीक है, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 5s are 15 अगेन, फिर से 55 पे चला जाएगा ये। और कोई कटिंग वगैरह हो रही है तो इसको कट कर दो इसके साथ, 2 5s are 10 और 2 55s are 2 11s are 5 11s are 55। और कटिंग हो रही है क्या, इसको काट दो, 157 2 के साथ कट गया, ये 5 पे कट गया, ये फिर से 11 पे कट गया। तो ऑल इन ऑल हमारे पास 157 और 2 बार 11 जो है ये बच रहा है, और नीचे सिर्फ 100 बच रहा है, ठीक है, बाकी सब कट आउट हो गया। तो 157 को हम करेंगे 121 के साथ मल्टीप्लाई, 11 11 121 होता है ना, तो इट विल बिकम 157 इंटू 314 इंटू 157, तो आ जाएगा ये 18.997, सॉरी 189.97 आएगा वैसे तो। किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो ईच लाइट हाउस इतनी लाइट दूर तक मारता है, वो कवर अप करता है। तो चेक करना चाहिए, ठीक है ना, मैं भी चेक कर लेता हूं, आप भी चेक कीजिए कि क्या हमारा आंसर सही आया है। यस, बिल्कुल सही, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो इसको आप फटाफट से कर लीजिए नोट डाउन। है तो सिंपल था ना, बस क्या है कि पता होना चाहिए कि क्या चीज पूछ रहे हैं, क्या हमें दिया हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, इसे फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन वो करते हैं। 14th क्वेश्चन का जस्ट एक स्मॉल हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वो भी हम कर देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure। तो ये फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके क्या है, 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। तो ये क्या है, एक्चुअल में 6 इक्वल सेगमेंट्स हैं, ओके। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ऑफ द कवर जो डाला हुआ है, इसका रेडियस अगर हमें बताया गया है 28 सेंटीमीटर, तो एक कोई भी एक आप सेक्टर ड्रॉ कर लो,
ठीक है, ये हमने सिर्फ एक ही ड्रॉ कर लिया, बाकी के तो इक्वल है ना सारे, तो सभी के एंगल्स बराबर होंगे। एक सेगमेंट निकालने की जरूरत है, बाकी तो इंटू 6 करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उन्होंने रेट दिया हुआ है जो, उसके हिसाब से क्या हमें कॉस्ट पड़ेगी वो निकालनी है। हमें यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू यूज करने को बोला है 1.7 ओनली, तो ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, और क्या दिया था, हाँ कॉस्ट दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट दी हुई है। तो टोटल कॉस्ट हमने निकालनी है पूरे डिजाइन को बनाने में कितनी लगी होगी। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं इसको। रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंगल हमें निकालना है। पहले तो ये क्या है, 6 इक्वल डिजाइन है, तो नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स लिख लो चाहे सेक्टर्स लिख लो, कितनी नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स या सेक्टर्स बने हैं, दैट इज द सेम थिंग, दैट आर 6। ठीक, तो हमने निकालना है एंगल, देयरफॉर एंगल ऑफ ईच सेगमेंट थीटा कितना होगा 60 डिग्री। तो एक सेगमेंट का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हमारे पास एंगल आ गया। अब तो इजी है निकालना, है ना। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, यहां हम कर सकते हैं एरिया ऑफ डिजाइन 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैसे कर लेते हैं, सीधा एरिया ऑफ डिजाइन निकालते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन 6 टाइम्स है, 6 डिजाइन है, 6 टाइम्स द एरिया ऑफ सेगमेंट। 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करने पे हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आता है 6 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक, फटाफट से इसको कर देते हैं। आर स्क्वायर था ना, आर है हमारे पास 28, 2 बार आएगा, साइन 60, तो मल्टीपल वाला यहां पे लिख देता हूं। ठीक, ठीक है, वैसे तो ये भी खत्म ही हो जाना, 6 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 3 वाला भी खत्म हो जाएगा। तो ये वैसे लिख देते हैं, अभी लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे भी देख लो कटिंग हो सकती है 14, है ना। सो 22 इंटू 4 40, जो इजी वाला है ना वो पहले कर देना चाहिए, बाय 3। ये बच रहा है इधर माइनस, यहाँ पे 14 इंटू 28 साइन 60 होता है √3/2, इसको भी काट दो इसके साथ, तो ये भी इजी हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी लाइक 6, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी 6 इंटू 44 इंटू 28/3 माइनस 14 14 196 होता है। ठीक है, तो इट बिकम्स 56 इंटू 44 माइनस 196 इंटू √3। कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल सकते हो, कुछ नहीं निकालना चाहते तो आप जस्ट इसको लिख के √3 की वैल्यू ने बताया ऑलरेडी 1.7 पुट करनी है, तो यहां पे कर लेते हैं पुट। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला माइनस होगा। पहले 56 को 44 के साथ करते हैं, 6 4 24
5 for the 20, 22. It becomes 2464 minus 196 को भी 17 के साथ कर देते हैं. 7 6 are 42, 7 9 are 63, 7 6 13. थ्री 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 टू, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. 2 4 6 4 में से 3 3 2 3 3 3 2 माइनस करना है. सो ये आ रहा है हमारे पास 2130.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया पूरे उसका डिजाइन का. पर हमने क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन. कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द डिजाइन वो कितनी दी हुई हमें? ₹0.35. तो ये रुपीज में था, ये ध्यान रखना है. और क्या होगा? कॉस्ट ऑफ दिस मच 2130.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, दैट विल बी, इसको पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है. वैसे तो हटाने की जरूरत भी नहीं है. 0.35 इंटू 2130.8. आपने ये मल्टीप्लाई करके रुपीज में आंसर देखना है, बताना है मुझे कि आपका क्या आंसर आया. वैसे आप पीछे बुक में चेक कर सकते हैं. तो इतना पोर्शन जस्ट मल्टीप्लाई वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी तो मैंने करवा दिया. तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रह गया इस वीडियो का वो भी मैं साथ में बोल देता हूँ, इतने से पोर्शन में हो जाएगा वो. तो क्या है लास्ट क्वेश्चन? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी. अब हमारे पास एंगल एरिया ऑफ सेक्टर वैसे तो होता है थीटा बाय 360, पर हमें यहाँ पे एंगल पी दिया हुआ है, थीटा नहीं, पाई आर स्क्वायर. ये होना चाहिए. आर भी बड़ा है, आर भी हमारे पास बड़ा है, आर बढ़ देते हैं. एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज. तो इन चार ऑप्शन में से क्या होगा? 2 पाई आर वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा. फर्स्ट ऑप्शन p बाय 180 इंटू 2 पाई आर कैंसल. सेकंड ऑप्शन p बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, 180 तो होता ही नहीं है. p बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी कैंसल. थर्ड ऑप्शन p बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, 2 पाई आर है, वो भी कैंसल. ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन होगा, बट क्या है कि यहाँ पे p बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है. तो क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे एक 2 फालतू है, तो नीचे भी एक 2 फालतू है. तो इसी फॉर्मूले को जस्ट एक मॉडिफिकेशन की हुई है. क्या किया उन्होंने? p बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर ही है ये असल में. 2 को इसके साथ कैंसिल करोगे ना तो अपने आप p बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. तो क्या है, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके उन्होंने ऐसे लिखा हुआ. थोड़ा सा होता है कई बार क्वेश्चंस में. तो हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन. तो ये था बहुत ही इजी हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का एरिया कैसे निकालते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में. और बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस अभी बच रहा है दिसंबर के पहले नवंबर के एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए. तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते रहें और मुझे फॉलो करते रहें. तो मैं आपको मैथ्स तो सॉल्व करवाऊंगा ही, आपके लिए सब कुछ इजी भी बना दूंगा. थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स एट द एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. एंड ऐसे ही मुझे फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.